अब मैं चाहूँ तो इस लेक्चर को विद इन 40 to 45 मिनट्स में कंप्लीट कर दूं। लेकिन एट द एंड फिर आपने परेशान हो जाना है। क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ जल्दी जल्दी बता दूं, ये पर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ऐसे है, वो वैसे है, ये प्रैक्टिस है, ठीक है कर लेना। नहीं सर, कोई मसला नहीं है, चाहे क्लास लंबी हो, लेकिन जैसे कि आपने कहा था काफी चीजें न्यू होंगी, तो यू प्रूव्ड योर वर्ड्स। बिल्कुल। ओके। दैट पुलिसमैन इज फ्रेंड ऑफ माइन। ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। क्या है इसमें? फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा दोस्त है। ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि प्रोनाउन है? तो अब हमने पढ़ लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में, जिसमें वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन भी हैं। पोजेसिव है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? प्रोनाउन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किसने पूछा था कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? किसने पूछा था? चलो, जिसने भी पूछा था अच्छा किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई, साथ साथ बता रहा हूँ। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव में कहता है हु, होम, वेयर, विच, व्हाट, हुज वगैरह। ये जो वर्ड होते हैं ये इंटेरोगेटिव होते हैं। हु, होम, वेयर, विच, व्हाट, हुज वगैरह, इनसे आप सवाल बनाते हो। विच इज हैवियर, तो चूंकि इस क्वेश्चन बन रहा है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज हैवियर, विच जो है ना एक चीज को प्रेजेंट कर रहा है। हु इज ही, वो कौन है? हु किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो चूंकि वो पर्सन एक प्रोनाउन, एक उस पर्सन की जगह पर ये कॉमन यूज हुआ है। अब इसमें दो प्रोनाउन है, हु इज ही, तो इसमें ही भी प्रोनाउन है, हु भी प्रोनाउन है। विच इज हैवियर, क्या चीज है जो हैवी है? तो विच एक प्रोनाउन है। अब ध्यान से इन वर्ड्स को देखिएगा और अच्छे से तैयार करना। कल इनको, इन्हीं वर्ड्स को हम कुछ और नाम दे देंगे। सेम वर्ड होंगे, इनको हम एजेक्टिव कह देंगे कि भाई वेयर एजेक्टिव है, हु एजेक्टिव है, विच एजेक्टिव है। तब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या फर्क हुआ उस प्रोनाउन में और इस इंटेरोगेटिव में। ठीक है। ही इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, ठीक है जी। आई कांट फाइंड माई ग्लासेस, डैश आर दे, वो कहाँ पर है? वेयर आर दे। वेयर। जी, वेयर। ठीक है, हु तो नहीं आ सकता, हु बंदे के लिए आता है। विच नहीं आ सकता, ज्वाइन करने के लिए आता है। तो वेयर आर दे, आखिर वो कहाँ है? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का मतलब रिलेट करना। रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार हमसे जुड़े होते हैं किसी ना किसी ब्लड रिलेशंस की वजह से या किसी वजह से। तो ये रिलेट कर रहा है। रिलेटिव मतलब रिलेट करता है, जोड़ता है। दो सेंटेंस को जोड़ता है आपस में, हु, होम, हुज, विच एंड दैट। अगर ये जोड़ने के, अगर ये क्वेश्चन के तौर पे आ रहे हैं तो इनको कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर हम क्या कहेंगे जी? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाट, व्हेन एंड वेयर ये भी हैं। व्हाट, व्हेन एंड वेयर। मिसाल के तौर पे, आई मेट हामिद हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जो कि अभी अमेरिका से वापस ही आया है। तो चूंकि ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो आई मेट हामिद को जस्ट रिटर्न फ्रॉम अमेरिका के साथ जोड़ रहा है, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। द कार दैट वाज स्टोलन, वो कार जो चोरी हो गई थी, वाज फाउंड इन द रिवर। यहां पर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये दरमियान में आ गया। द कार, द कार वाज फाउंड, असल में ये है द कार वाज फाउंड। कौन सी कार? दैट वाज स्टोलन लास्ट मंथ, जो पिछले महीने चोरी हो गई थी। तो ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है, द हाउस वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो, इज वेरी लार्ज, वो बहुत बड़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आइडेंटिफाई हु इज विच पार्ट ऑफ स्पीच।
हाँ जी, हु जो है वो कौन सी स्पीच है? एडवर्ब तो नहीं हो सकता, एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, तो क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट है, इस चीज को बड़ा ध्यान से समझ लेना। एन मुमकिन है कि आपका गलत भी हो जाए, हो सकता है कि किसी को इंग्लिश अच्छी आती हो तो पास भी हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी इस तरह है, कुछ लोग कहते हैं कि ये रूल ठीक है, कुछ कहते हैं ठीक नहीं है। लेकिन मैंने जो पढ़ा है एक किसी सीएसपी से, तो वो रिलायबल है मेरे लिए। तो जो उन्होंने पढ़ाया है वो मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ। यूज ऑफ दैट, विच एंड हु। अब देखो, हु तो है इंसानों के लिए, ठीक है। जब भी आपने इंसानों की बात करनी है तो आपने क्या कहना है, भाई हु आएगा वहां पर। कनेक्टिंग रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब भी इंसानों को रिप्रेजेंट करना हो तो हु आएगा। लेकिन जब नॉन ह्यूमन को रिप्रेजेंट करना हो, चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान, फिर आपने क्या करना है, उसको कहते हैं विच या दैट लगाना है। यहां तक तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, यहां तक ठीक है। नॉन ह्यूमन के साथ विच और दैट आएगा। अब सवाल यह है कि विच किसके साथ आएगा और दैट किसके साथ आएगा, इतना सा सवाल है। आगे सेंटेंस बनाएंगे ना, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। जब भी डिफाइनिंग आर्टिकल दा लगाओगे तो दा के साथ क्या आएगा? दैट। ए और एन का यूज करोगे तो उसके साथ क्या आएगा? विच। ठीक है, ए और एन ये आर्टिकल आर्टिकल पे डिपेंड करता है। अब दा का मतलब कुछ है? दा का कोई मतलब है? टी दा या दी का कोई मतलब है? जी सर, किसी भी चीज को स्पेसिफिक करने के लिए यूज किया जाए। किसी भी चीज को स्पेसिफिक यूज करने के लिए। ओके, इसका मतलब ये दा जो है ना, कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि भी जिसका भी जिक्र हुआ है उसकी बात हो रही है, वो इसका उर्दू में मीनिंग वो भी हो सकता है, वो वाली चीज। ठीक है, मिसाल के तौर पे एन एग, एन एग का मतलब एक जनरल है जिसके एग के बारे में हम जानते नहीं है, कोई भी एक अंडा लेकर आ रहा है बाजार से बच्चा। विच शी ड्रॉप्ड, जो उसने गिरा दिए, वाज ब्रोकन, एक अंडा जो कि उसने गिरा दिया था वो टूट गया नीचे। लेकिन अगर यही है कि मिसाल के तौर पे वो हुआ जो थोड़ी देर पहले आपका छोटा भाई ले आया है, घर में रखे हैं, तो अब आप उस एग के बारे में बात कर रहे हो, द एग दैट शी ड्रॉप्ड, जो कि उसने गिराया था, वाज ब्रोकन, वो अंडा जो उसने गिराया था वो तो टूट गया है। तो ये दा जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है उस बात की जिसका पहले कोई जिक्र हुआ है। तो दा से फिर दैट, दा से दा के साथ दैट आएगा, ए और एन के साथ विच आएगा। जी समझ आई बात, ऊपर से गई है। समझ आ गई है सर। ये भी बहुत पहली दफा सुना मैंने। हाँ बिल्कुल, पहली दफा सुना होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस दैट दीज दोज, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज, जब किसी तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव आता है। बोथ कंप्यूटर्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट, उससे बेहतर है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, इशारा किया, डेमोन्स्ट्रेट किया है। दोज आर माई गेम्स, वो मेरी गेम्स हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे दिस क्या है? दिस क्या है जी? प्रोनाउन है। दोज क्या है? प्रोनाउन है। यही दिस एजेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है, यही दोज एजेक्टिव के तौर पे भी आ सकते हैं। यहीं पे कर लेंगे, कल फिर रिपीट करेंगे, आज फिर कल रिपीट करेंगे, आज देखते हैं। ओ, ओ खामोश, ध्यान से समझना। मैं कहता हूं यहाँ पर दिस जो है ना वो एजेक्टिव है, यहाँ पे दोज एजेक्टिव है। सोचो कि क्या फर्क है इस दिस के यूज में। दिस और दिस दोज का यहाँ पे यूज भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। जो ब्लू बॉक्स है वो एजेक्टिव है, जो साइड में लिखा हुआ है वो प्रोनाउन है। सोचो कि क्या कॉज हो सकता है, क्या फर्क लग रहा है आपको?
सेंटेंस में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? सर आई थिंक एक्टिव पैसिव का फर्क आ रहा है। गलत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों एक्टिव हैं। और कोई सोचे। जिसको आपने एक्टिव पैसिव कहना, ये ना एक्टिव है ना पैसिव है, स्टैटिक है, इनके एक्टिव पैसिव बन ही नहीं सकते। सर मैं भी ये जो दोस्त वाला ये गेम को डिनोट कर रहा है इस वजह से। एग्जैक्टली exactly. देखो, फर्क देखो, इस दिस के फौरन बाद क्या आ रहा है? नाउन, कार। दोस्त के फौरन बाद क्या आ रहा है? गेम्स। क्या आ रहा है? नाउन। ये कार और गेम्स दोनों नाउन है। दिस और दोस्त के फौरन बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। जब दिस और दोस्त, दैट, दीज, दोस्त के बाद नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। इसको कल डिटेल से देखेंगे एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या वर्ब आ रहा है, दिस इज, तो जब दिस के बाद इज आ गया तो इज यानी कि वर्ब। वर्ब किस चीज के बाद आता है? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है। सिंपल हो गया ना जी। जी सर। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सच, नो वन, नन, कोई भी नहीं। एनी, एनीबॉडी, समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, अदर्स, सम, ईदर, नीदर, ये सब क्या है? इनडेफिनेट है। मिसाल के तौर पे, नो वन हैज एवर डन दिस बिफोर, आज तक ये किसी ने नहीं किया। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनडेफिनेट सेंटेंस, इनडेफिनेट के साथ, प्रोनाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। देयर इज नो वन एल्स हियर, इसको छोड़ेंगे, एक अलग बात है। नो वन हैज एवर डन, हैज आना चाहिए, हैव नहीं आना चाहिए। ही इज डूइंग, देखो देखो एक चीज, प्रोनाउन में क्या होता है? ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, दे के साथ देयर आता है, शी के साथ हर आता है। लेकिन जब इनडेफिनेट की बात होती है ना, तो फिर इस तरह इनडेफिनेट में क्या लगाओगे? सोचो। वन आएगा। वन आएगा, वेरी गुड, शाबाश। एवरी वन आउट टू, एवरी वन के साथ हिज आ सकता है, वन भी लगा सकते हैं, हिज भी आ सकता है। एवरी मैन एंड वुमेन, देखो ध्यान से समझ लेना, एवरी जब आ जाए तो उसको सिंगुलर यूज करते हैं, चाहे वो दो ही सब्जेक्ट क्यों ना हो। एवरी मैन एंड वुमेन वियर्स, ये सिंगुलर वर्ब आ रहा है। वियर्स न्यू क्लॉथ ऑन ईथ, पहनते हैं न्यू, सिंगुलर के तौर पे यूज कर रहे हैं इसको, एवरी की वजह से। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नन के साथ आएगा वर्ब आएगा प्लूरल, सॉरी, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, फ्रेंड्स। लेकिन इस नन की वजह से यहाँ पर वर्ब, हमने वर्ब क्या लगाया? सिंगुलर। वर्ब क्या लगाया? सिंगुलर। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स केयर्स अबाउट हिम, नन ऑफ द 10 गर्ल्स। अब यहाँ पर चूंकि नंबर स्पेसिफाई हो गया, तो आप वाज भी लगा सकते हो, वर्ब भी लगा सकते हो, आप नन की वजह से वाज लगा लो बस। समझ आई कि ऊपर सर से ये की? लास्ट लाइन थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। देखो, नन ऑफ हिज ये फ्रेंड्स, 10 गर्ल्स की वजह से वर्ब भी लग सकता है। वर्ब भी लग सकता है। जी। इस टाइम देखो, नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके कोई भी दोस्त नहीं आए, उसका केयर नहीं करते। यहां पर भी दोस्त तो काफी सारे हैं, लेकिन अब हमें पता नहीं है कितने हैं। नन ऑफ द 10 गर्ल्स, अब हमें पता लग गया कि उसकी 10 जो है ना दोस्तें हैं, फ्रेंड्स हैं 10। नन ऑफ द 10 गर्ल्स यानी कि 10 लड़कियों में से यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो जब आपने स्पेसिफाई नंबर कर दिया तो फिर आप प्लूरल भी लगा सकते हो, लेकिन आप नन की वजह से फिर वाज लगा लो, प्लूरल ना लगाओ, सिंगुलर लगा लो। है दोनों ठीक? जी सर वॉज ही लगेगा। ओके जी, ओके। वाज। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज देयर, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, जब दो की बात हो तो फिर आप नीदर लगाओगे, दो की बात हो रही है, इन दोनों में से तो कोई नहीं था। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज देयर। जब दो गर्ल्स की बात हो रही है तो नीदर लगाओ, अदरवाइज, अदरवाइज क्या लगाओगे? नन। वन मस्ट नॉट वेस्ट वंस टाइम, वन शुड प्रिजर्व वंस ऑनर, वन के साथ वंस आएगा।
रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं जी? अगर आपने किसी पर जोर देना हो, किसी बात पे इम्फेथेटिक बनाना हो, दस समथिंग टू हिमसेल्फ, वो उसने खुद किया, टू मेक द प्रोनाउन मोर इम्फेटिक, यानी कि ज्यादा जोर डालना हो, तो रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। कैसे? वाई डू यू हर्ट योर सेल्फ, आखिर तुम खुद को तकलीफ क्यों देते हो? वाई डू यू हर्ट योर सेल्फ? शी हर सेल्फ सॉ द किलर, उसने तो किलर को खुद देखा अपनी आंखों से। समझ आई? काफी है आज के लिए। जी सर, इट्स इनफ। चलो जी, अच्छे से तैयार करें, खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज। ये ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी तो इकट्ठा टेस्ट होगा तीन तीन लेक्चर्स के बाद।